महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर सन्नाटा पसरा हुआ था। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए शस्त्र और जगह जगह वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं के अवशेष। गिद्ध, सियार और कुत्तों की डरावनी आवाजें उस भूमि की उदासी को और गहरा रही थीं। इन वीरानियों के बीच शरशैया पर लेटे थे द्वापर युग के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह। उनका शरीर तीरों से बिंधा हुआ था, लेकिन उनकी आत्मा सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी उस गहरी चुप्पी को तोड़ती हुई एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके अधरों पर हल्की मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपनी पीड़ा को भूलते हुए कहा, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं कब से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण ने प्रणाम किया और चुपचाप भीष्म के पास बैठ गए। कुछ क्षण दोनों के बीच गहरी चुप्पी छाई रही। फिर भीष्म ने धीमी आवाज में पूछा, कृष्ण, यह युद्ध जो हुआ, क्या यह सही था? क्या जो कुछ पांडवों ने किया वह धर्म के अनुरूप था? कृष्ण ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। फिर उन्होंने भीष्म की ओर देखा और कहा, पितामह, इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकते हैं जिन्होंने यह किया, लेकिन मैं आपको एक सत्य बताता हूं। इस युद्ध में न कुछ गलत हुआ, न कुछ अनैतिक। सब वही हुआ जो होना चाहिए था। भीष्म ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। उन्होंने फिर पूछा, परंतु कृष्ण, छल कभी धर्म का हिस्सा नहीं रहा। यह कैसे उचित हो सकता है? पितामह, हर युग अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है। त्रेता युग में रावण जैसा शिव भक्त खलनायक था। उसके परिवार में विभीषण और मंदोदरी जैसे धर्मात्मा लोग थे। लेकिन द्वापर युग में कंस, जरासंध और दुर्योधन जैसे घोर पापी थे। ऐसे पापियों का अंत करने के लिए हर साधन, चाहे छल ही क्यों ना हो, धर्म के पक्ष में उचित हो जाता है। पाप का अंत चाहे जिस विधि से हो, आवश्यक है। भीष्म चुप हो गए। कृष्ण के शब्द उनके मन में गूंज रहे थे। लेकिन एक और प्रश्न अभी बाकी था। कृष्ण, क्या इससे गलत परंपराएं शुरू नहीं होंगी? क्या भविष्य में लोग तुम्हारे इन छल्लों का अनुकरण नहीं करेंगे? पितामह, भविष्य इससे भी कठिन होगा। कलयुग में सत्य और धर्म का नाश रोकने के लिए मनुष्य को मुझसे भी कठोर बनना पड़ेगा। जब अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म को नष्ट करने पर आमादा हों, तब नैतिकता का पालन आत्मघाती होता है। धर्म की रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भीष्म की आंखों में संतोष की झलक थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, धन्यवाद कृष्ण, अब मैं इस धरा से शांति से विदा ले सकता हूं। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा बनाए रखना। कृष्ण ने भीष्म को प्रणाम किया और लौट चले। कुरुक्षेत्र की अंधेरी रात में उनके शब्द गूंज रहे थे, जब अनैतिक शक्तियां सत्य को मिटाने आए तो धर्म की विजय के लिए हर साधन उचित है। और इस प्रकार भीष्म पितामह को धर्म का सबसे बड़ा पाठ मिला। यह पाठ आज भी हमें याद दिलाता है, धर्म की रक्षा के लिए समय के अनुसार निर्णय लेना ही सही मार्ग है। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर करें। जय श्री कृष्णा।